आपको अहम खबर देते हैं। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में एक जवान शबीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमले में एक ऑफिसर समेत 16 जवान जख्मी हुए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, एक बहुत अफसोसनाक ये रवैये का मुजाहिरा किया गया है बलोच राजी मुर्ची की तरफ से। ये क्योंकि एक नाम है, एक पुरतशद्दुद हुजूम इकट्ठा किया गया है सिर्फ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के नाम पर, मगर ये पुरअमन बिल्कुल नहीं है। एक सिपाही शबीर बलोच जिनकी उम्र 30 साल की सिब्बी के रिहायशी थे, वो शहीद हो चुके हैं अब तक। और इनके पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्ताल हमलों के नतीजे में एक ऑफिसर समेत 16 फौजी शदीद जख्मी हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गैर कानूनी पुरतशद्दुद मार्च के लिए हमदर्दी और हिमायत हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा करने वालों की जानिब से मुसलसल जाली तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल करते हुए जाली और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईएसपीआर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद गैर जरूरी शहरी हलाकतों से बचने के लिए इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। उन्होंने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया जिस तरह मॉब को करना चाहिए या दूसरे ममालिक में किया जाता है। इस हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां वो कहते हैं नाकाबिल कबूल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और तमाम शहरियों से अपील है कि वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, पुरसुकून पुरअमन रहे और अमन अमान को बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन भी करें। आईएसपीआर का भी कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। ठीक है सुमेरा, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक इसे हम कह सकते हैं जो ये मुजाहरा हुआ है, पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है, क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये इसको तो कंडेम ही किया जा सकता है और ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के दरपे हैं और उन्होंने ठान ली है कि ये पन्नों के बाद से दूसरे इलाकों में भी ये लहर लेके जाएंगे। और ये लोग जिस एक्सटर्नल फोर्स से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और उससे इनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं, वो इनको बिल्कुल ऐसी एक ऑर्केस्ट्रेट करके कोऑर्डिनेटेड इनको एफर्ट कर रहे हैं ताकि इनका रिस्पांस एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह इफेक्ट करे पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसको। बदकिस्मती से अब इनके जो ये जिन एक्सक्यूजेस पे या जिन हवालों से ये मुजाहरा कर रहे हैं वो तो ऐसी ग्रीवेंसेस हैं जिसका इजाला स्टेट ने इनके साथ इंगेज करके कई मरतबा किया है। और पाकिस्तान ने एक कमीशन जो इंक्वायरी का ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बनाया हुआ है, उसमें 7,837 केसेस को रिजॉल्व किया है और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी निशानदेही की है ये लोग खुद अपनी वॉल्यूशन से किसी तंजीम के साथ वाबस्ता हो गए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके कहीं चले गए हैं या किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। तो वो फैक्ट्स को पसे पुष्ट रख के एक ब्लाइंड जो नफरत है उसको फरोग देना और उसको इस्तेमाल करना कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के लिए। और कौन सी ऐसी ग्रीवेंस है जिसका इजाला स्टेट ने इनके साथ बातचीत करके नहीं किया। मगर अगर इनका मोटिव ही वायलेंट प्रोटेस्ट है जिससे कुछ लोगों की जान को भी नुकसान पहुंचे, माल को भी नुकसान पहुंचे, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे जख्म पहुंचे, तो फिर उसका इजाला तो एक स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट जो रिस्पॉन्स है उसके जरिए होता है। कि कोई स्टेट जो है वो इस किस्म की जो सरगर्मियां हैं जिससे अमन अमान और स्टेबिलिटी मुतासर हो, उसकी इजाजत किसी भी मुआशरे में नहीं दी जाती। ठीक है राशिद साहब, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। तारिक रशीद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन मनाजिर आप भी देख रहे होंगे, इंतहाई अफसोसनाक इकदाम हम इसे कह सकते हैं। अभी राशिद वली साहब एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी इन्हें डिक्टेट कर रही है या लीड कर रही है, ताने बाने कहाँ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, हमारे पास बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इंडियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो बलूचिस्तान को हर तरीके से कोशिश करके अनस्टेबल करने की कोशिश करती भी रही और कर भी रही है।
अब आप ये देखें कि क्वेटा के अक्रॉस आगे बॉर्डर पे चमन है और चमन से आगे कंधार है। अब कंधार में क्या काम है, इसके काबुल के जुनूब में वाक़या है कि वहाँ इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट खोला हुआ है। भाई वहाँ किस लिए कॉन्सुलेट खोला हुआ है, वहाँ से कौन से इंडियन जो है जिनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि तो ये उनके इसी तरह से मतलब इनके तो वो खिलाफ हमारे पास काबिल तरदीद सबूत मौजूद है और हमें इन्हें पूरी तरह से यूएन के आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। अब आप देखें कि गवादर जो है इसको सी पैक में एक मतलब बड़ी एक उसमें अहम पोजीशन हासिल है और जैसे जैसे ये पोर्ट डेवलप कर रही है वैसे वैसे वहां हम देखते हैं कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो ये लोग जो चंद हैं वहां पे लोग, हालांकि बलूचिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं वो आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, उनसे बैठ के बात करें। अपने ही लोगों पे देखें, जो लड़का शहीद हुआ है वो पशीन का रहने वाला है, अब वो उसको पकड़ के इन्होंने शहीद कर दिया मार के वहां से। वो बलोच है खुद, तो फौज भी ये एफसी वगैरह सारी मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। जी जी। और ये एलिमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं ये मतलब दुश्मन अनासर के हाथ में खेल रहे हैं और इन्हें रियलाइज करना होगा, वरना स्टेट जो है वो बड़ी पावरफुल होती है, उसे फुल फोर्स यूज करनी चाहिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के, और ताकि आइंदा ऐसी कार्रवाइयां ना हो। सही, ठीक है। तारिक रशीद साहब, एक और चीज़ की रहनुमाई फरमाइएगा। एक्सपोज करना और अमलन कोई कार्रवाई करना ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है ताकि ऐसी इस तरह के इकदाम हम दोबारा फ्यूचर में ना देखें, आप जैसा कि कह रहे थे। लेकिन तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे रिपोर्टर भी बताए थे कि हमारी जो फोर्स है यहाँ पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, जबकि दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। देखिए मतलब मैंने जैसे आपसे कहा कि जो हमारी फौज है वो इसी पाकिस्तान की अवाम में से सिलेक्ट होके और यहाँ पर मतलब अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ड्यूटियां परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक तो देखें बड़े तहम्मुल मिजाजी विकास हमारे भाई हैं,